बेसिकली फ्रेइल्टी एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसमें बुजुर्गों की जो फिजियोलॉजिकल रिजर्व होते हैं, हमारे ऑलमोस्ट सभी ऑर्गन फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स में हमारे पास रिजर्व्स होते हैं जो हम यूजुअली यूज नहीं करते। जैसे लंग्स में हमारा पल्मोनरी रिजर्व होता है, हार्ट में हमारा कार्डियक रिजर्व होता है, इसी तरह ब्रेन में हमारा कॉग्निटिव रिजर्व होता है। तो दीज आर ये हम उस टाइम इस्तेमाल करते हैं जब हमारी बॉडी में कोई स्ट्रेसर होता है, कोई बीमारी होती है या कोई ट्रॉमा होता है, तो हमारी बॉडी उस टाइम इन रिजर्व्स को यूज करती है ताकि हम वापस से ठीक हो जाए। बट एल्डरली में फ्रेइल्टी एक ऐसा क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें ये रिजर्व्स कम हो जाते हैं और उसकी वजह से जो हमारे जो बुजुर्ग एल्डरली लोग होते हैं वो वनरेबल हो जाते हैं बीमारियों को, और अगर उनको बीमारियां हो भी जाए तो उनसे उनका पूरा रिकवरी नहीं हो पाता। तो ये एक तरह का एक ग्राफ होता है कि जो यंग अडल्ट होते हैं उनको जब कोई बीमारी होती है, से कोविड हो जाता है, तो वो पूरी रिकवरी कर पाते हैं, मगर जो एल्डरली जिनमें फ्रेइल्टी हो उनमें पूरी रिकवरी नहीं हो पाती, क्योंकि उनमें ये जो रिजर्व्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल रिजर्व, ये कम हो जाते हैं और ये फ्रेइल्टी उनको वनरेबल बनाती है कि उनमें ज्यादा मॉर्बिडिटी होती है, उनमें ज्यादा परेशानियां रहती है और उनमें मोर्टेलिटी भी ज्यादा। ये चीज जो है यूजुअली तो किसी भी एज ग्रुप में 50s के बाद हो सकती है, मगर सबसे ज्यादा जो देखी जाती है वो जब 70 प्लस हो जाते हैं तो यूजुअली उनमें हो जाती है। तो उनमें ज्यादा ऐसी चीजें पाई जाती है कि उनके फिजियोलॉजिक रिजर्व्स कम हो जाते हैं और वो ज्यादा वनरेबल हो जाते हैं डिजीज और उसके इफेक्ट्स को, उसकी वजह से उनकी मोर्टेलिटी और मोबिलिटी बढ़ जाती है। किसी भी बुजुर्ग में आप कब सस्पेक्ट करेंगे कि वो फ्रेल है या उनमें फ्रेलिटी डेवलप हो गई है? तो इसके कुछ लक्षण होते हैं जिनको हम सिम्टम बोलते हैं या जो मैनिफेस्टेशन होती है। तो उन सिम्टम में सबसे कॉमन जो है वो है कि उनका गेट स्पीड कम हो जाता है, उनका जो चलने का स्पीड है वो कम हो जाता है। दूसरा, उनमें एग्जॉशन ज्यादा हो जाता है, वो ज्यादा एग्जॉशन की कंप्लेंट करना शुरू हो जाते हैं। तीसरा जो और एक सिम्टम है वो वेट लॉस होना है, और वेट लॉस यूजुअली हम बोलते हैं जब 5 किलो 6 महीने के अंदर अंदर किसी बुजुर्ग के अंदर ये कम हो जाए, और ये वेट लॉस अनइंटेंशनल होना चाहिए कि उन्होंने इसके लिए, ये नहीं कि उन्होंने इंटेंशनली कोई वेट लॉस किया है, ये अनइंटेंशनल वेट लॉस अगर 5 किलो से ज्यादा है 6 महीने के अंदर, और वो बहुत ज्यादा थकावट की कंप्लेन कर रहे हैं, या उनका गेट स्पीड जो है, जो चलने का स्पीड है वो कम हो रहा है, या उनमें बहुत ज्यादा जल्दी बहुत ज्यादा बीमारियां आ रही हैं, उनका मसल मास कम हो रहा है, तो ये सब लक्षण है कि एक बुजुर्ग में जो है फ्रेइल्टी डेवलप हो गई। फ्रेइल्टी कोई खास रीजन की वजह से नहीं, बल्कि ये मल्टी फैक्टोरियल है। तो इसके फैक्टर्स में एक तो जेनेटिक कॉजेस भी होते हैं कि कोई बंदा जो है वो जेनेटिकली वनरेबल होता है, उसका फिजियोलॉजिकल रिजर्व पहले से ही उतना नहीं होता। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, वो उसके बर्थ से ही स्टार्ट होते हैं कि उसके बर्थ पे कोई इंसल्ट हुआ है, उसको तब कोई निको वगैरह की जरूरत पड़ी थी, या जब वो ग्रो कर रहा था उसको तब न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिला, और जब वो मिडिल एज में था तब उसने अपना हेल्थ मेंटेन नहीं किया, उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, उसके डाइट बहुत खराब थे, उसमें ओबेसिटी थी, उसकी बहुत ज्यादा और कंडीशंस एसोसिएटेड थे जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें मिलके जो है एक बंदे को फ्रेल बनाती है, उसमें फ्रेलिटी डेवलप करती है। तो सिर्फ एज एक फैक्टर ऐसा नहीं है जो किसी बंदे को फ्रेल बनाता है। जैसे आपने खुद भी देखा होगा कि एक 70 साल के बुजुर्ग जो है वो बिल्कुल फिट है, वो अपने सारे काम कर रहे हैं, वो अभी भी अपनी जॉब कर रहे हैं, अभी भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना सब कुछ खुद से मेंटेन कर पाते हैं। और दूसरा बुजुर्ग जो है उसी उम्र का है, बट वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाते, बेड से नहीं उतर पाते, अपनी काम खाना पीना वगैरह उनसे नहीं हो पाता, या अगर ये बेसिक एक्टिविटी जैसे खाना पीना कर भी लेते, मगर जो बाकी एक्टिविटीज है जैसे शॉपिंग के लिए जाना, जैसे कोई उनका फोन वगैरह यूज करना, वो नहीं कर पाते। एक फैक्टर तो है, मगर सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं है फ्रेलिटी डेवलप होने का। फ्रेलिटी एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है जिसमें बहुत सारे फैक्टर बर्थ से भी स्टार्ट होते हैं, फिर जब वो मिडिल एज में होते हैं या जब यंग अडल्ट होते हैं उस टाइम भी उनमें कितनी डिजीजेस थी, कितनी कोमॉर्बिडिटीज थी, और जो उनकी एज बढ़ जाती है ये सारे डेफिसिट एक्यूमुलेट होके उनमें फ्रेलिटी फिर आ जाती है। फ्रेलिटी पर से कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी कोई दवाई हो और मैं आपको बोलूं जी ये दवाई लेके फ्रेलिटी ठीक हो जाएगी।
फ्रेलिटी चूंकि एक मल्टीफैक्टोरियल सिंड्रोम है, तो उसके जो इससे बचने के तरीके हैं या इसको इम्प्रूव करने के तरीके भी मल्टीफैक्टोरियल है। जो हमारी रिसर्च आज तक हुई है उसमें जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीजें देखी गई है उसमें एक न्यूट्रिशन है, यानी उनका खान पान जो है वो यूजुअली जो उसको हम मेडिटेरेनियन डाइट बोलते हैं, जो प्रिडोमिनेटली जो होता है प्लांट बेस्ड डाइट है, हाई फ्रूट हाई वेजिटेबल डाइट, और जो डायरी प्रोडक्ट्स पे मिनिमल डायरी प्रोडक्ट्स पे होता है जिसको यूजुअली आप मेडिटेरेनियन डाइट बोलते हैं, वो बहुत इफेक्टिव पाया गया है इसके प्रिवेंशन में। दूसरा जो है वो एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रेलिटी से बचने के लिए। अभी बहुत से ट्रायल्स ड्रग्स पे भी हो रहे हैं कि फ्रेलिटी को रिवर्स किया जाए या फ्रेलिटी को प्रिवेंट किया जाए, बट वो अभी भी ट्रायल फेज में है, तो अभी भी कोई ड्रग पर से अप्रूव नहीं है फ्रेलिटी के लिए। आपको जिन बुजुर्गों में भी ऐसे लग रहा है कि उनकी गेट स्पीड कम हो रही है, उनके चलने का जो स्पीड है वो कम है, वो एग्जॉशन का बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहे हैं या उनमें वेट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि शायद ये भी फ्रेलिटी हो, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो उनके जीरियाट्रिशियन आसपास हो या जो भी फिजिशियन हो, उनसे ये इम्पोर्टेंट है कि फ्रेलिटी का असेसमेंट होना बहुत ही जरूरी है। फ्रेलिटी के असेसमेंट के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिनके कुछ नाम जैसे फ्राइड क्राइटेरिया है या जैसे क्लिनिकल फ्रेलिटी स्केल है, ये इन तरीकों से असेस किया जाता है। और जब एक बुजुर्ग को ये देखा जाए कि उसका फ्रेलिटी है, तो हर एक बुजुर्ग का एक पर्सनलाइज प्लान बनाया जाता है। जैसे किसी शख्स में फ्रेलिटी का रीजन ये है कि उनमें बहुत सारी कोमोबिलिटीज है, उनको ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड वगैरह बहुत सारी डिजीजेस एक साथ ही जमा हो गई, तो उनका ऑप्टिमम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसी तरह किसी और या इसी शख्स में उनका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा नहीं मेंटेन हो रहा है, तो उसके लिए न्यूट्रिशन के लिए क्या प्लानिंग करनी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके एक्सरसाइज के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट का इन्वॉल्व होना बहुत ही जरूरी है। तो ये सब चीजें जो है ये सब साथ मिलके इसको हम बोलते हैं एक पर्सनलाइज केयर प्लान बनाया जाता है, ताकि वो उनको, ये तो हो गया वो शख्स जिसमें फ्रेलिटी ऑलरेडी डेवलप हो गई। अब दूसरा ये कि जो हमारे पास ऑलरेडी घरों में बुजुर्ग है, उनको हम कैसे बचाएं कि उनकी फ्रेलिटी ना हो, वो इस स्टेज पे ना पहुंचे कि उनके जो रिजर्व्स है वो कम हो जाए और वो वनरेबल हो जाए डिजीजेस और उनके इफेक्ट्स के। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है उनकी मोबिलिटी हमेशा मेंटेन करनी है, कि वो अपनी मोबिलिटी करते रहें। एक मिनिमम सा एक्सरसाइज प्लान जरूरी है उनके लिए, और उनका डाइट और न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है।